हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी कुशल मंगल हों और अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हों। इंसान चाहे जो भी हो, स्त्री या पुरुष या फिर कोई लड़की या लड़का, सभी के जीवन में प्रेम बहुत ही ज़्यादा महत्व रखता है। और हर व्यक्ति जो जिससे प्रेम करता है वो कभी नहीं चाहता कि वो जिससे प्रेम करे वो किसी और से प्रेम करे या उसकी तरफ आकर्षित हो जाए, क्योंकि ये वो भाव है जो इंसान के हृदय को सबसे ज़्यादा कष्ट पहुंचाता है। और आज की ये जो रीडिंग है ये इसी के विषय में है कि वो आपसे प्रेम करते हैं या नहीं करते। रीडिंग जर्नल है, हो सकता है कि आपसे मैच करे, अर्थात आपके जीवन में जो हो रहा है उस सत्य पर ये रीडिंग खरी उतरे। और हो सकता है कि ये रीडिंग आपसे मैच ना करे, इसलिए रीडिंग को सुनते समय थोड़ी सी समझदारी बनाए रखिए, क्योंकि ये जर्नल रीडिंग कुछ खास लोगों के लिए है। चलिए रीडिंग को शुरू कर लेते हैं। आप एक फ़ाइल चूज़ कर लीजिए और मन में उस फाइल को चूज़ करके रीडिंग को बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनें। फाइल नंबर 1, आप जिसके बारे में बार बार सोच रहे हैं, जिससे बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, वो आपके जीवन में सबसे ज़्यादा महत्व रखते हैं। अगर आप पति पत्नी के रिश्ते में हैं तो ध्यान रखिए कि यदि वो हर बात को आपकी काट देते हैं और आपसे थोड़ा खिंचे रहते हैं, आपके सामने जब भी आते हैं तो हमेशा मुंह फेर के बैठ जाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि आप उनके सामने ही ना आओ, या फिर आपके कुछ कह देने पर वो हमेशा आपको डांटते हैं, हमेशा आप पर चिल्लाते हैं। उनका क्रोध ज्वालामुखी की तरह छोटी सी गलती पर फूट पड़ता है। तो आपको यहाँ समझने की आवश्यकता है कि उनका प्रेम आपके लिए लगातार कम हो रहा है और इसकी वजह आपको जाननी होगी, क्योंकि यदि आपकी तरफ उनका प्रेम लगातार कम होता चला गया तो ये प्रेम का आकर्षण किसी और की तरफ भी हो सकता है। लेकिन यदि आपके साथ उनका रूखा व्यवहार है तो इसका अर्थ ये नहीं कि वो आपसे प्रेम नहीं करते, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी वजह से या आप दोनों के रिश्ते में किसी भी ऐसी बात को लेकर दरार उत्पन्न हो चुकी है कि वो उस बात को बार बार स्मरण करते हैं और उसी की वजह से उनको क्रोध आ जाता है। कई बार काम की परेशानी के चलते भी किसी भी इंसान को क्रोध आ सकता है। उसका अर्थ यह नहीं होता कि वो किसी और की तरफ आकर्षित हैं या किसी और से प्रेम करते हैं। यदि आपने कुछ ऐसा आभास किया है कि उनका किसी और की तरफ प्रेम और आकर्षण है, तो यह भी सत्य है कि उसमें कहीं ना कहीं किसी वजह से आपसे दूरी बनी और ये आकर्षण तब उस व्यक्ति की तरफ उनका हुआ। लेकिन आप इस आकर्षण को समाप्त करने के लिए, अपने जीवन को संवारने के लिए कुछ ऐसे कार्यों को करना प्रारंभ करें जिससे कि उनका पुनः प्रेम प्राप्त हो पाए। क्योंकि जो पति पत्नी का रिश्ता है वो धर्म के अनुसार एक दूसरे से बंधा होता है, और ऐसे में यदि आपका जीवन साथी
मार्ग भटक जाए या किसी और की तरफ आकर्षित हो जाए तो आपको उनका प्रेम पुनः प्राप्त करने के लिए उनके जीवन में जो कमियां हैं उनको पूरा करने का प्रयास करते हुए ध्यान रखें कि उनके समक्ष बहुत ही ज़्यादा सच धज के रहें। अगर आप उनके समक्ष मीठी वाणी बोलते हुए इस बात का एहसास दिलाती हैं कि आपकी इम्पोर्टेंस उनके जीवन में कितनी ज़्यादा है और उनका जीवन आपके बिना अधूरा है, तो आप उनके प्रेम को पुनः प्राप्त कर पाएंगी। और यदि आप एक लड़की हैं या आप एक लड़का हैं, आपके जीवन में किसी की बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है और आप लवर्स के बारे में ऐसा महसूस कर रहे हैं कि उनका मन आपके साथ नहीं लगता, उनका प्रेम आपके लिए नहीं किसी और के लिए पनप रहा है और आपसे बात बात पर क्रोध करते हैं और आपसे बात बात पर यह कहते हैं या कहती है कि मुझसे दूर चले जाओ, तो आप समझ लेना कि वो व्यक्ति आपसे प्रेम नहीं करता और शीघ्र ही आप इससे दूर हो जाना, क्योंकि जिसके हृदय में आपके लिए प्रेम न हो उसके साथ रहना आपका सही नहीं है। अगर आपने दूसरी फाइल को चूज़ किया है तो इसका अर्थ है कि जिस व्यक्ति के बारे में आप यह सोच रहे हैं कि उसके जीवन में किसी और के लिए आकर्षण उत्पन्न हो चुका है या वो केवल आपसे प्रेम करता है, तो बस इतना समझो कि आपका विश्वास उनके लिए पूरा होना चाहिए। आप विश्वास के पात्र हैं और आप बिल्कुल हमेशा सच बोलने वाले यदि व्यक्ति हैं, तो आपके जीवन में चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन आपका जो जीवन साथी है जिससे आप प्रेम करते हैं वो आपसे ही प्रेम करता है और जीवन पर्यंत वो आपके साथ ही रहने वाला है, क्योंकि किसी के साथ कुछ समय रह लेने से या किसी की तरफ आकर्षित हो जाने से प्रेम कभी उत्पन्न नहीं होता। इस बात का आपको पूरी तरह से आभास होना चाहिए कि ऐसा व्यक्ति जो आपके निकट रहकर आपका बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहा है, पल पल में आपकी देख रेख कर रहा है, आपको किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं होने देता और उसकी वाणी बहुत ही ज़्यादा आपके लिए सॉफ्ट है। हमेशा वो बहुत ही अच्छे तरीके से आपको मैनेज करता है और आपको उसके साथ रहकर इस प्रकार का आभास होता है कि आपके जीवन में उसके रहते कोई कमी नहीं है, कोई परेशानी नहीं है और इसके साथ साथ आपका जो हृदय है वो इस बात को पूरी तरह से विश्वास करता है कि आपके जीवन में उसका बहुत ही ज़्यादा महत्व है। तो इतना समझो कि जिस व्यक्ति के लिए आपकी इतनी इम्पोर्टेंस है तो वो व्यक्ति किसी और की तरफ आकर्षित ना तो हो सकता है और ना ही किसी और से प्रेम कर सकता है। और इसके साथ साथ आपको इस बात का भी ख्याल रखना होगा कि उसका हृदय आपकी किसी भी बात से दुखी नहीं होना चाहिए और ना ही उसके हृदय का विश्वास आपकी किसी भी बात से टूटना चाहिए, क्योंकि जब कोई इंसान विश्वास के पात्र होता है तो ईमानदारी से निभाए हुए रिश्तों में केवल तब खटास उत्पन्न होती है या किसी का प्रेम तब टूटता है जब दो लोगों के बीच में शंका या शक उत्पन्न होता है और वो दोनों में से किसी एक की वजह से होता है। लेकिन यदि आपका जीवन साथी या आपका लवर पूरी तरह से विश्वास के पात्र है तो आपको भी उसके साथ विश्वास के साथ रहना होगा। अगर आप ऐसा करते हो तो
आपको इसमें शक उत्पन्न नहीं करना है, बल्कि उनके ऊपर पूरी तरह से विश्वास रखते हुए इस बात को हमेशा आभास करना होगा कि वो किसी और के लिए ना तो सोच सकते हैं और ना ही उनका मन इस प्रकार का भाव रखता है किसी और के प्रति। उन्हें आप पर पूरा भरोसा है और आपको उन पर पूरा भरोसा है। इस विश्वास की डोर से बंधा है आपका रिश्ता और ये रिश्ता पूरी तरह से सच्चा और ईमानदारी पर टिका हुआ है।